सर तुर्की के अंदर तकरीबन 80,000 मुसलमान यहाँ से पाकिस्तानी डंकी मार के गए हैं। 80,000 मुस्लिम्स जो कि टर्की गए थे डंकी मार के, अब वहां पर मुस्लिम्स को गेट आउट किया जा रहा है पाकिस्तानियों को। अब टर्की भी पाकिस्तान को बैन कर रहा है क्योंकि वहां से भी गेट आउट पाकिस्तान की कैंपेन चल रही है। हर जगह से पाकिस्तान को गेट आउट कर रहा है। ये मुल्क क्या करने वाला है, ये क्या करने जा रहा है, कोई सोच नहीं है इनकी 2023 में। ये बच्चे के हाथ में आपने खंजर देकर लेके आए, इसका क्या मतलब है? ये गुस्ताखों का सर काटने के लिए। अच्छा, सही हो गया। सर बच्चे को हम किस तरह की तालीम दे रहे हैं? इंडिया अपने बच्चों को नासा के साथ ज्वाइन करा रहा है और हमारे मदरसों और पबजी के साथ। कि पाकिस्तानी जो जहाँ पर भी जाता है ना, अपना माइंडसेट लेके जाता है। वो किसी भी सोसाइटी में एसिमिलेट होने की कोशिश नहीं करता। आप देखें यूके में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स चला रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन का काम वो कर रहे हैं, सेक्स ट्रैफिकिंग वो कर रहे हैं। भारत ने एक बार फिर पानी रावी, चिनाब और सतलुज में छोड़ दिया है, जिससे दोनों दरियाओं की सतह बुलंद होने से सैलाब का खदशा पैदा हो गया है और दर्जनों देहात ज़ेरियाब आने का खतरा बढ़ चुका है। स्वीडन में शुरू हो चुका है। ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, आप कभी डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे की आप रिपोर्ट्स पढ़ें। आज पाकिस्तानी ने 13 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया, आज पाकिस्तानी ने 16 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया। ये रोज की खबर है। पाकिस्तान को कोई मुंह लगाए तो किस बुनियाद पे लगाए? व्हाट हैव यू टू ऑफर टू द वर्ल्ड? जिहाद, ग़ज़वे हिंद, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद और हरकतुल मुजाहिदीन। नमस्कार दोस्तों, टर्की पाकिस्तान का ब्रदर, इस्लामिक ब्रदर। अब पाकिस्तान के अंदर से मतलब रिपोर्ट आ रही है कि तकरीबन 80,000 ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं, जो कि टर्की में रहते हैं। उनको आने वाले दिनों में टर्की भगाएगा। अब ये लोग हैं ना, डंकी मार कर गए थे। डंकी मतलब इलीगली वहां पर गए थे। लीगली क्या होता है कि आप वहां पर रिक्वेस्ट करते हैं वीजा के लिए, वीजा अप्रूवल होता है, उसके बाद आप वहां जाते हैं। मतलब ये होती है एक लीगल प्रोसेस। लेकिन कई सारे लूपहोल्स भी होते हैं, जैसे कि बॉर्डर्स पूरे सिक्योर नहीं होते, तो वहां से आप कहीं पर भी से अंदर घुस जाते हैं। अब कई सारे पाकिस्तानियों का यही आ रहा है कि तकरीबन 80,000 लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। देखिए, सिर्फ पाकिस्तान, सिर्फ टर्की नहीं है, कई सारे इवन यूरोप में कंट्रीज है जो ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि ये सारे पाकिस्तानियों को तो भगाना ही पड़ेगा। चाहे वो यूरोप में अंदर फ्रांस हो, चाहे यूके हो, चाहे स्वीडन हो, चाहे नीदरलैंड हो, हर जगह पर यही चीज मतलब यहाँ पर हो रहा है कि पहले आते तो है, कहते हैं कि भाई हम यहाँ के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, लेकिन जैसे यहाँ पर आते हैं, सिटीजनशिप मिलती है, फिर यहाँ पर कोहराम मचाना शुरू कर देते हैं और उनके पास और कोई धंधा ही नहीं है। मतलब इस टाइप से थोड़ी दुनिया चलेगी। यही बात हो रही है, तो इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। देख, आज एक बहुत ही जो चीज वायरल हो रही है पाकिस्तान और पूरी दुनिया में कि 80,000 मुस्लिम्स जो कि टर्की गए थे डंकी मार के, अब वहां पर मुस्लिम्स को गेट आउट किया जा रहा है पाकिस्तानियों को। अब पाकिस्तानी है वो बेसिकली। अब मैं यहाँ पर सवाल ये करना चाह रही हूँ कि लास्ट टाइम हम देखें तो पाकिस्तानियों को गेट आउट किया गया था टर्की की गवर्नमेंट की जानिब से। इस बार टर्की की टर्किश आवाम प्रोटेस्ट कर रही है कि पाकिस्तानी को बाहर निकाला जाए, पाकिस्तानी यहाँ से गेट आउट हो जाए। क्या रीजंस हैं जो कि टर्की मुस्लिम देश है, मुस्लिम देश को गेट आउट कर रहा है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि हर कंट्री के अंदर वो पाकिस्तान की रिस्पेक्ट खत्म होती जा रही है, जो कि होनी चाहिए। क्या वजूहात होती है आपको? देखिए, आप पहली बार तो इलीगली किसी के घर में जा रहे हैं, मतलब जबरदस्ती घुसेंगे किसी के घर में, तो वो तो आपके ऊपर कब तक बर्दाश्त करेगा और कितनों को बर्दाश्त करेगा। पहली चीज तो ये है, क्योंकि देखें उस कंट्री में वो कमाने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पहले टर्किश लोगों का हक है ना उनके, उसके ऊपर जो उधर लीगली बैठे हुए। ये इलीगली जाके वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर रहे हैं। पहला मसला यहाँ पर आता है। दूसरा मसला आता है इलीगली जा रहे हैं। अब जो तीसरा जो मेन मसला जिसको हम एक आजकल क्लीशे बन गया है, या आजकल हमने जैसे उसको एक टाइटल दे दिया पाकिस्तानी, ठीक है, वो जो तीसरा मसला वो ये है कि पाकिस्तानी जहाँ पर भी जाता है ना, अपना माइंडसेट लेके जाता है। वो किसी भी सोसाइटी में एसिमिलेट होने की कोशिश नहीं करता। आप देखें यूके में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स चला रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन का काम वो कर रहे हैं, सेक्स ट्रैफिकिंग वो कर रहे हैं, ड्रग का काम वो कर रहे हैं। आप सेम आप ग्रीस में देख लें, यही सारे काम ये ग्रीस में कर रहे हैं। यूएई है तो वहां पर जाके ये सारे काम यूएई में नहीं कर सकते,
उधर तो गर्दन काट देते हैं, तो उधर भीख मांगते हैं। तो भीख मांगने पे यूएई में सिर्फ 2 साल की जेल है। तो आप देखें, अब टर्की में ये हुआ कि टर्की में आपको याद होगा 6 महीने 8 महीने पहले भी चला था, लेकिन वो गवर्नमेंट की तरफ मुहिम थी। वो एक क्रिमिनल गैंग था पाकिस्तानियों का, उसके ऊपर क्रैकडाउन था, जो किडनैपिंग्स करते थे और ये मॉर्फ पिक्चर्स वगैरह को अपलोड करते थे। इस बार क्या हुआ है कि टर्किश अवाम बाहर निकल गई है। अगर आप टर्की को अभी कभी ध्यान से पढ़ें तो टर्की में सोसाइटी में इस्लाम नहीं घुसा हुआ। टर्की में इस्लाम को अलग रखा हुआ है, रिलीजन को अलग रखा हुआ है। टर्किश सोसाइटी में इस्लाम इतना नहीं घुसा हुआ। तो जो पाकिस्तानी थे वो उधर जाके रेप करेंगे, ठीक है। अगर कोई गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ डोमेस्टिक एब्यूज होगा। जो माइनर लड़कियां हैं उनके साथ आप उनको प्रोस्टिट्यूशन में लेके आते हैं, उनके साथ सेक्स ट्रैफिकिंग करते हैं। क्रिमिनल गैंग्स का तो आपको पता है, उसके ऊपर क्रैकडाउन हो चुका है। फिर कि ये है कि टर्किश बीचेस पे जाएंगे, वहां पर बिकनी में लड़कियों की फोटोज और वीडियोस निकाल के टिकटॉक पे एब्यूसिव लैंग्वेज के साथ, वो ऑडियो के साथ वो अपलोड करेंगे टिकटॉक पे। तो देखें, कोई भी सोसाइटी कब तक बर्दाश्त करेगी। आप सिर्फ एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज तक होता तो समझ में आता। आप उनकी फिर ये वही, आप इसको छोटे लेवल पे आ जाए, मुल्कों को छोड़ें। मैं आपके घर में घुस जाऊं, आपके घर में जाके आपके घर की औरतों के साथ बदतमीजियां करूं, जबरदस्ती करूं, आप मुझे धक्का मार के निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। मुझे आप धक्का मार के पहले घर से निकालेंगे, फिर गली में लग जलील करेंगे। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, मुल्क कैसा चल रहा है, हमारे मुल्क को बाहर के ममालिक किस नज़र से देखते हैं। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, उनको जैसा प्रोटोकॉल मिलता है उससे अंदाजा हो जाता है कि रिलेशनशिप 2 कंट्रीज के कैसे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं तो आपको पता है, ये एक टैग जो हमें मिला है इमरान खान की हुकूमत से, अब तक भिखारी आ गए हैं, भूखे नंगे मुल्क आ गया, मांगने आ गए हैं। लेकिन मोदी जी की अगर बात करें, आज जो है इंडिया को लोग कहते हैं ये मोदी का इंडिया है। वो जाते हैं, फ्रांस ने उनको इनवाइट कर लिया है अपने नेशनल डे पे, जबकि फ्रांस बहुत रेयर केसेस में किसी को इनवाइट करता है। मोदी जी भी गेस्ट ऑफ ऑनर है इस दफा नेशनल डे के, अभी मिस्र होके आए हैं, यूएस होके आए हैं। तो इंडिया की इतनी इज्जत और पाकिस्तान को कोई मुंह नहीं लगा रहा। आप बताएं, पाकिस्तान को कोई मुंह लगाए तो किस बुनियाद पे लगाए? व्हाट हैव यू टू ऑफर टू द वर्ल्ड? जिहाद, ग़ज़वे हिंद, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद और हरकतुल मुजाहिदीन और वो के न्यूक्लियर वेपन्स हैं हमारे पास। इसके अलावा what is positive which Pakistan has given to the world? I'm sorry to say, nothing. इनके पास चांस बड़ा था और इन्होंने वो सारे चांस ये कश्मीर की फिक्सेशन में अपने हाथ से जाने दिए हैं। अब sorry to say, the world is not very interested in Pakistan. पहले इसे रोग स्टेट कहते थे। रोग तो समझते हैं ना आप, जो एक रोग स्टेट। अब वो कहते हैं कि ये स्टेट ऐसी है जिसके पास कोई फ्यूचर का पर्सपेक्टिव भी नहीं है, ये बंगतों की स्टेट है। तो रोग स्टेट और वो बेगिंग बाउल वाली स्टेट वो जो है, इसके साथ इसमें क्या अट्रैक्शन है? एक्चुअली अगर पाकिस्तान को अकल हो ना तो टूरिज्म भी हमारा बड़ा खूब है। ये हमारी स्वात और ये कागान और ये बहुत ब्यूटीफुल एरियाज हैं। यू नो, इफ यू हैव द अकल। और यहाँ पे जो फॉरेनर आता है उसको वो मार देते हैं। तो कोई लड़की आ जाती है तो उसको वो हैरेस करते हैं। सो हु इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान? हाँ, चाइना का और पाकिस्तान का रिलेशनशिप आज तक किसी को समझ नहीं आया कि उसकी डेप्थ क्या है। How deep is that relationship?